सरकार समाजवादी समाप्त करता है। साथियों, यह देश संविधान से संचालित होता है और भारतीय संविधान के अनुसार द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा आजमगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के 13 जनपद अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया गया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या 3483 30 सितंबर 2003 द्वारा ये 13 जनपद के गौड़ जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देश दिए गए और बार बार निर्देश दिए जाते हैं। अभी 3 नवंबर 2021 को भी उत्तर प्रदेश सरकार का निर्देश आता है, लेकिन उसका अनुपालन जमीन पर कहीं नहीं होता है। ये अगर सबसे ज्यादा अगर कोई उत्पीड़ित करता है, ये गौड़ समुदाय के लोग हैं, इनका उत्पीड़न चरम सीमा पर है, प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे हैं। लड़के हमारे नौजवान दिए इनमें करके नौकरी के लिए भटक रहे हैं, छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। इन्हें आजमगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण से वंचित करने का कुचल भ्रष्टाचार जा रहा है। साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न हर समुदाय का हो रहा है। कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है जिसका उत्पीड़न न होता। ऐसी स्थिति में अब हम लोगों को तय करना है इस प्रदेश से इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विदाई करके प्रदेश और देश में समाजवादी सरकार की स्थापना की। साथियों, हम गोंडवाना जन संदेश यात्रा 5 दिसंबर 2021 से ही लेकर के पूरे पूर्वांचल में होते हुए और आजमगढ़ की धरती पर पहुंचे हैं और आज आपको पाकर अपने बीच में बड़ा ही गर्व और हर्ष महसूस हो रहा है। और खास तौर से मुख्य अतिथि माननीय बलराम यादव जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संग्राम यादव जी सहित तमाम समाजवादी साथियों का हम सादर सेवा जोहार करते हैं कि आप आदिवासियों की लड़ाई को लड़ें और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में हमें अवश्य न्याय मिलेगा। साथियों, हम कौन हैं? हम गौड़ हैं और इस देश के मूल निवासी हैं। आईएएस के पेपर में भी कई बार सवाल पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश किस पुरातन भूभाग का हिस्सा है, तो उसमें दिया है उत्तर प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। जिस देश को आज हम भारत कहते हैं, इंडिया कहते हैं, उस देश का प्राचीन नाम गोंडवाना लैंड है। जो ज्योग्राफी के छात्र हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के छात्र हैं, मिलिट्री साइंस के छात्र हैं, सब पढ़ते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। आप गूगल करके देख सकते हैं। देश की आजादी में हम वीरांगना महारानी दुर्गावती से लेकर के शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तमाम लोगों के रूप में हम अंग्रेजों से लड़े, जितना तोप से लड़ाए गए और जब देश आजाद होता है तो आज हमें प्रेम करने के व्यवहार किया जाता है। तो साथियों, हम पीड़ित लोग हैं और हम अगर पीड़ित लोग संगठित हो जाए तो पीड़ित ही पावर बन जाते हैं। अब तय आपको करना है कि पावर बनना है कि नहीं। आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बैनर वाले संगठित होइए, एक मजबूत पॉलिटिकल पार्टी बन करके माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करिए। साथियों, आज पूरा प्रदेश पीड़ित है और पूरे प्रदेश के लोग इनके ये भाजपा के घोषित तानाशाही से मुक्ति चाहते हैं। मात्र चुंबकीय आकर्षक व्यक्तित्व के धनी माननीय अखिलेश यादव जी एक ऐसे द ग्रेट मैग्नेट लीडर ऑफ इंडिया, एक ऐसे नेता हैं जो इनके घोषित तानाशाही से, उनके उत्पीड़न से, इनके अत्याचार से, दमन से मुक्ति दिला सकते हैं और पूरा प्रदेश और देश की निगाहें माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ है। साथियों, ऐसी स्थिति में हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोगों ने भी तय किया है कि जब एक ऐसे युवा नेता जब राष्ट्रीय संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तानाशाही से मुक्ति के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें भी आवश्यक कर्तव्य और अपना दायित्व निभाते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिला करके चलने का काम किए। हीरा सिंह
नागेंद्र गौड़ जी, बेचन गौड़ जी, इंदू गौड़ जी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आदरणीय रविंद्र गौड़ जी, इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे कन्हैया प्रसाद गौड़ जी, जो हमारे विधानसभा अतरौलिया समाज हमारे बीच में हमारे सबके नेता आदरणीय फुलगेर गौड़ जी, तमाम हमारे हमारा दूसरा हो गया कमेटी के सदस्य माननीय लोक बहादुर गौड़ जी, युवा मोर्चा के प्रदेश का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय मनोज शाह जी, आप साथी और यहाँ पे जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर माननीय राम सकल यादव जी, जितेंद्र कुमार मिश्रा जी, जिला अध्यक्ष पिछड़ा दोस्ताना गठबंधन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ और तब से हम लोग एकताबद्ध होकर के समाजवादी मूल्यों, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष करने का प्रयास। 1 अक्टूबर 2021 को लखनऊ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे गोंडवाना गठबंधन पार्टी के प्रदेश भर के नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता गोंडवाना गठबंधन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फुलेश्वर सिंह मरकाम जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की मुख्य अतिथि के बतौर उपस्थिति में यह गठबंधन तय हुआ और हम लोगों ने भी तय किया कि जिस तरह से प्रदेश और देश में अघोषित तानाशाही बढ़ रही है, निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, संविधान से खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और ये सरकार अच्छे दिन लाने, 2 करोड़ रोजगार देने, तमाम झूठे नारे वादे के साथ आई और आने के बाद ये अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं और एक एक करके सार्वजनिक सरकारी उपक्रमों को निजीकरण कर रहे हैं, पूंजीवाद के हवाले करते जा रहे हैं। यह 2022 का चुनाव सिर्फ विधायक बनने का चुनाव नहीं है, ये 2022 का चुनाव संविधान बचेगा कि नहीं, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं, देश की आजादी बचेगा कि नहीं, इसके लिए चुनाव है और ये अपने समय समाजवादी मूल्यों की रक्षा करने के लिए गोंडवाना गठबंधन पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करे। साथियों, 5 दिसंबर 2021 को गोंडवाना गठबंधन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय फुलेश्वर सिंह मरकाम जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा संयुक्त रूप से समाजवादी सरकार बनाए गोंडवाना जन संदेश यात्रा को समाजवादी पार्टी का झंडा दे करके रवाना किया गया और वहां अम्बेडकर नगर, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए आजमगढ़ होते हुए और हम यहाँ अम्बेडकर नगर पहुंचे हैं। हम लोगों को आने में लेट हुआ, देर हुआ, इसके लिए हम आपसे खेद प्राप्ति हैं, क्षमा चाहते हैं। इसका भी कारण यह है कि आजमगढ़ के परौलिया में गोंड के एकता सम्मेलन का बड़ा ही हजारों की भीड़ लगी है, एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसके मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर पूर्व मंत्री बलराम यादव जी और विधायक जी वगैरह थे, तो एकाएक वहां से भी बुलावा आ गया कि यहाँ भी आकर के अपना संदेश देते जाइए। तो हम लोग अपना आवश्यक कर्तव्य और नैतिक दायित्व समझते हुए और वहाँ भी एकताबद्ध होकर के अपने समाज के लोगों में हमने यह संदेश दिया कि इस देश के गरीब मजलूम लोगों को अगर कोई रास्ता बचाने का है, उनको रोजगार देने का रास्ता है, सही इलाज का रास्ता है, तो मात्र वो समाजवाद का रास्ता है और समाजवादी व्यवस्था ही हर इंसान के हाथ को काम, सबको शिक्षा, सबको चिकित्सा और हर चेहरे को मुस्कान समाजवादी पार्टी के ही उद्देश्य है। इन सवालों को हम लोग संदेश देते हुए यहाँ पहुंचे हैं और जिस तरह से आपने समाजवादी सरकार बनाए गोंडवाना जन संदेश यात्रा का खुले दिल के साथ
स्वागत किया। इतने देर होने के बाद भी आप लोग इंतजार करते रहे, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। तो साथियों, ये हमारा अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है। जहाँ तक हम लोग सक्षम हो रहे हैं, गोंडवाना गठबंधन पार्टी के लोग गांव-गांव में जा करके समाजवादी व्यवस्था और समाजवादी पार्टी की पूर्व सरकार में लैपटॉप योजना, समाजवादी पेंशन योजना, 1 रुपए की पर्ची पर इलाज हो जाया करता था, सब बताते हुए और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और हम जिस तरह से हमने सर्वेक्षण किया, हमने पूरे प्रदेश के 100 गांवों का सर्वेक्षण किया और हर गांव से मात्र 100 लोगों का बाइट लिया, उनसे पूछा, तो मुझे यह देखने को मिला कि 70 से 80% लोग, 80% मतदाताओं की पसंद माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 2022 में सपा की सरकार आ रही है। जब तक अभी एबीसी गंगा हमारा एक बाइट की हुआ दिखाए कि ये भारतीय जनता पार्टी फिर से आने वाली। योगी ढोंगी जी की 40% लोकप्रियता है, सपा का उससे कम है। तो हमने अपना सर्वेक्षण रिपोर्ट ट्वीट किया, तो उन्होंने पूछा फोन करके कि आपने कैसे सर्वेक्षण कर दिया। आप अपने अगल बगल के किसी भी गांव में चले जाइए और मात्र 100 लोगों का बाइट लीजिए, हर मुंह से, हर मतदाता से अखिलेश जी पसंद है ना पूछ सकते। देखिए, ये जो जितने चैनल वाले हैं, ये पैसा खा करके झूठा सर्वेक्षण दिखाते हैं। अच्छा सर्वेक्षण देखना हो तो जनता के बीच में जाइए, जनता सर्वेक्षण अपना बता रही है। तो हमारे तमाम वक्ता हैं, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं कि हम आगे भी 2022 में और 2024 में और आगे भी हम जितने भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, सब लोगों को एक मंच पे इकट्ठा करें और जिस तरह से आजादी की लड़ाई में सभी वर्ग के लोग मिलकर लड़े थे, उससे कम ये संकट नहीं है। ये धीरे धीरे ही लोकतंत्र का गला घोटते जा रहे हैं, भगवान का घर बनाने के नाम पे मतों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। अब आप ही बताइए, सरकार बनाए। गोंडवाना जन संदेश यात्रा 5 दिसंबर से सपा कार्यालय लखनऊ की धरती से माननीय भावी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी और गोंडवाना गठबंधन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तिरुमाल सुलेश्वर मरकाम जी के संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। वह रथ लखनऊ की धरती से चलते हुए उन्नाव, कानपुर, रायबरेली, फतेहपुर, अमेठी, सुल्तानपुर से प्रतापगढ़, इलाहाबाद की धरती से होते हुए जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और वाराणसी से होते हुए गाजीपुर, आजमगढ़ की धरती से आज लोहिया जी की पावन धरा पर कर्मभूमि पर वह गणतंत्र पार्टी से इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव रखते हैं कि 2018 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में हमारे पार्टी से गठबंधन किए और उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन हुआ। रथ का कारवां सभी छोटे छोटे दलों से गठबंधन जरूर हुआ है, चाहे पूर्वांचल की जनवादी पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर की समाज पार्टी हो, पश्चिम में महादल का हो, चौधरी अजीत सिंह का राष्ट्रीय लोकदल हो। लेकिन उसमें से अगर रथ रवानगी का झंडा अगर दिखाया है पार्टी कार्यालय लखनऊ से, तो मात्र गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है जिसको माननीय तो मेरे दोस्तों, हम लोग को जिम्मेदारी मिली है। जिस तरह